सिटी मॉडर्न पब्लिक स्कूल द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में क्लास 3 के बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है हिंदी, जिसमें हम लोग लेसन नंबर 2 आज पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे अपनी अपनी बुक ओपन कर लें ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो आइए हम लोग लेसन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये है आपका पाठ नंबर 2। क्या है पाठ नंबर 2? हाजिर जवाब तोता, जो कि एक चित्र कथा है। चित्र के माध्यम से हम लोग इस पूरी जो है कथा को पढ़ेंगे। कथा मतलब ये कहानी को पढ़ेंगे। क्या नाम है? हाजिर जवाब तोता। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले चित्र कथा के बारे में जान लेते हैं। चित्र कथा के बारे में क्या इसमें आपको जानना है? चित्र कथा को पढ़ने का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे चित्रकथा को पढ़ें और यह जाने कि हमें किसी की बात पर एकदम विश्वास करके कोई वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए, बल्कि वस्तु की गुणवत्ता व महत्ता की पूरी जांच पड़ताल करके ही वस्तु खरीदनी चाहिए। तो बच्चों, आपको इस चित्रकथा के माध्यम से ये शिक्षा दी जाने की कोशिश की जा रही है कि आपको किसी भी चीज़ पर एकदम से विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। जब तक आप उसको जो है अच्छे से जांच और परख नहीं लेते, ठीक है ना, उसकी गुणवत्ता के बारे में, उसकी महत्ता के बारे में जब तक आप अच्छे से जांच पड़ताल नहीं कर लेते, तब तक उस वस्तु पर, उस चीज़ पर, उस पर आपको भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। तो यही इस कहानी में आपको यही सिखाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है ना। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कहानी को, जो चित्रकथा है। एक गरीब किसान था, उसके पास एक तोता था। एक गरीब किसान था, उसके पास एक तोता था। वह तोता आदमी की तरह बातें कर सकता था। यानी उसके पास जो तोता था, उसकी क्या खासियत थी, उसके अंदर क्या खूबी थी कि वह इंसानों, आदमी की तरह वो बातें कर सकता था। लेकिन क्या है, वह केवल एक ही वाक्य बोलना जानता था। उसके अंदर एक कमी थी कि वह इंसान की तरह बोल तो सकता था, लेकिन उसने केवल एक ही शब्द रट रखा था। यानी वो एक ही शब्द बोल सकता था, और वो कौन सा शब्द है? जब भी कोई व्यक्ति उससे कुछ पूछता था, यानी कोई भी व्यक्ति उस तोते से कुछ पूछता, तो तोता क्या जवाब देता? तो वह बस केवल इतना ही कहता, निसंदेह, निसंदेह। ठीक है ना, इतना ही बोलता था, निसंदेह। ठीक है। तो अब आइए आगे जानते हैं क्या होता है। एक दिन किसान ने अपने प्रिय तोते को बेचने का निश्चय किया। उसने सोचा कि इस तोते को हम बेच डालें। ठीक है ना। वह तोते को बेचने के लिए एक गांव के मेले में पहुंच गया। गांव के मेले में वो जाता है तोते को बेचने के लिए। अब आगे की कहानी पढ़िए, आगे क्या होता है। किसान पिंजड़े में तोते को लेकर के मेले में जा रहा है। देखो, किसान ये है ना, पिंजड़े में तोते को लेकर के मेले की ओर चला जा रहा है। ठीक है ना। अब सोच रहा है मन में ये विचार कर रहा है, मैं राजा को अपना तोता बेचने की कोशिश करूंगा कि मेरा तोता जो है राजा के यहाँ मैं अपना तोता बेच दूं। ये मैं प्रयास करूंगा। मैं राजा से तोते का अच्छा मूल्य प्राप्त कर सकता हूँ। इसके मन में विचार आया कि अन्य व्यक्ति को अगर मैं बेचूंगा तो वो इसका अच्छा दाम नहीं देंगे मुझे। राजा को अगर मैंने ये तोता बेचा तो राजा जो है इसका उचित मूल्य जो है, उचित धन जो है देंगे इसका। ठीक है ना। तो यही सोच रहा था, और सोचते सोचते क्या हुआ कि वो कहाँ पहुँच गया? किसान राजा के महल में जाता है। राजा, देखो राजा बैठे हुए हैं, ये किसान है। तोता लेकर के राजा जो है, तो किसान राजा के महल में पहुंच गया और कहने लगा, क्या कहने लगा? महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। ठीक है ना। उसने राजा से कहा, महाराज मेरे पास एक प्यारा तोता है। उसने राजा से कहा, महाराज मेरे पास एक प्यारा सा तोता है जिसे मैं बेचना चाहता हूँ, क्या आप इसे खरीदेंगे? उसने राजा से आग्रह किया कि मेरे पास एक तोता है, कृपया करके क्या आप उसे खरीदना चाहते हैं? तो राजा ने उससे पूछा, तुम अपने तोते के बदले में कितना मूल्य लेना चाहते हो? राजा ने उससे पूछा कि ठीक है, खरीद लूंगा, लेकिन अपने तोते का दाम बताओ, मूल्य बताओ, कितना लोगे इसका मूल्य? तो उस किसान ने कहा, कुछ नहीं राजन, ज़्यादा नहीं, केवल 1000 रुपये दे दो।
कितना दे दो? 1000 रुपये। राजा जैसे इसकी कीमत सुनता है चौंक जाता है, चौंक जाता है, उसको शौक लगता है और कहता है, किसान से क्या कहता है राजा? यह एक तोते के लिए बहुत अधिक मूल्य है। किसान से राजा क्या कहता है? अरे इस छोटे से तोते के लिए तुम इतना अधिक मूल्य मांग रहे हो, हैं? तो किसान ने कहा, राजन आप जो है चौंकिए नहीं, चौंकिए नहीं इसका मूल्य सुन करके, आप इसकी खासियत तो देखिए। क्या कहने लगा? किंतु श्रीमान आप इससे कुछ भी पूछ सकते हैं और यह जवाब देकर आपको अपना मूल्य बता देगा। आप इससे कोई भी प्रश्न पूछिए, ये आपको बता देगा, उसका जवाब देगा। ये अपनी कीमत भी आपको बता देगा कि इसकी वास्तविक मूल्य क्या है, इसका मूल्य वास्तविकता में क्या है। राजा को शौक लगा कि ठीक है, अच्छी बात है, हम जरा इससे पूछ लेते हैं, हम पूछ लेते हैं, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो राजा ने क्या किया, आगे देखते हैं हम लोग। राजा जो है, राजा आश्चर्यचकित होता है, उसको आश्चर्य हो जाता है कि अरे ऐसा भी हो सकता है। तो राजा ने उस तोते से पूछा, ठीक है, तोते से पूछा, क्या वास्तव में तुम्हारा मूल्य 1000 रुपये जितना है? तोते से उसने जवाब मांगा, क्या वास्तव में जो तुम्हारा मूल्य बताया जा रहा है वही तुम्हारा उतना ही मूल्य है? तो तोते ने खट से जवाब दिया, जो उसने रट रखा था। कौन सा शब्द रट रखा था? निसंदेह, ठीक है ना, निसंदेह। तो उसने 2 बार जवाब दिया, निसंदेह, निसंदेह। अब तो राजा को पूरा भरोसा हो गया, राजा को पूरा भरोसा हो गया। राजा प्रसन्न होता है, वह किसान को 1000 रुपये देकर तोते को खरीद लेता है। राजा मन ही मन में बहुत खुश होता है कि हाँ चलो आज अच्छा सौदा हो गया, और किसान को भी बड़ी प्रसन्नता होती है, वो भी मन में सोचता है कि आज बहुत अच्छा सौदा हो गया है, ठीक है ना। अब वो तोता लेकर के राजा कहाँ पहुँचता है? अपनी रानी के महल में पहुँचता है। रानी महल की छत पर बैठी है, रानी महल की छत पर बैठी हुई होती है। राजा रानी के पास जाता है और उसे तोता देता है। बड़ी खुश होकर के, बहुत खुश होकर के दौड़ा दौड़ा रानी के पास जाता है, क्योंकि उसने एक अजीब चीज़ खरीद ली होती है, जो बोलने वाला तोता, ठीक है ना। और वही दिखाने के लिए रानी के पास दौड़ा दौड़ा राजा जाता है, ठीक है ना, और कहता है, मैंने यह तोता खरीदा है, यह बहुत बुद्धिमान है। उस रानी से कहता है, मैंने ये तोता खरीदा है और यह क्या है? बहुत बुद्धिमान है। मन ही मन में बहुत प्रफुल्लित हो रहा है कि देखो मैंने कितनी अच्छी चीज़ खरीदी है। तो रानी ने आश्चर्य होकर के पूछा, ठीक है, अच्छी बात है तुमने खरीदा है, लेकिन जरा ये बताओ तुमने यह तोता कितने रुपए में खरीदा है? तो राजा झट से जवाब देता है, मैंने यह तोता 1000 रुपये में खरीदा है। अब रानी को जो है उसका मूल्य सुन करके आश्चर्य होता है। रानी क्या कहती? अरे अरे नहीं, इतना महंगा तोता नहीं हो सकता, उस आदमी ने तुम्हें मूर्ख बनाया है। रानी इस तोते को मूल्य सुन करके इस तोते का कहती है, अरे इतना महंगा तोता नहीं हो सकता, जिस भी व्यक्ति ने तुमको ये तोता बेचा है उसने तुम्हें जरूर जो है क्या है, मूर्ख बनाया है। तो राजा ने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने इसकी जो है जांच की थी, ठीक है ना। तो राजा फिर कहता है, चलो ठीक है, चलो तोते से पूछते हैं, यह सच बता देगा, जो सच्चाई होगी ये तोता खुद ही बता देगा। भाई दोनों राजा और रानी में बहस होने लगती है। रानी कहती है, तोता जो है आप जो है महंगा खरीद लाए, तो राजा कहता है नहीं, ठीक कीमत पे लेके आए। तो दोनों लोग निश्चय करते हैं कि ठीक है, इस तोते से पूछ लिया जाए, ये खुद ही बता देगा, ठीक है ना। तो राजा पूछता है तोते से, अरे तोते कृपया रानी को बताओ, क्या किसान ने मुझे वास्तव में मूर्ख बनाया है? इस तोते से कहता है राजा। तो अब तो तोता तो वही शब्द रटे होता है ना, कौन सा शब्द रटे होता है? निस्संदेह, निस्संदेह। तो तोते ने फिर वही शब्द दोहराए, निस्संदेह, निस्संदेह, ठीक है। अब राजा क्या है, तोते की ये बात सुन करके हक्का बक्का रह जाता है। क्या रह जाता है? हक्का बक्का, यानी अब उसको 2 गुना शौक लग जाता है, ठीक है ना। तो ये कहानी आपकी समाप्त हो गई, ठीक है ना। ये लेसन पाठ भी आपका जो है समाप्त हो गया है। इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिली? यही शिक्षा मिली है कि किसी भी चीज़ को हमें बिना जांचे परखे, ठीक है ना, कभी भी उस पर एकदम से भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। व्यक्ति जो है अक्सर
हम अपने जीवन में ये गलती करते हैं कि बिना किसी चीज़ को जो है अच्छे से जांचे परखे उस पर तुरंत भरोसा कर लेते हैं और बाद में हमें पछताना पड़ता है। तो बच्चों, आप भी किसी भी चीज़ पर भरोसा करने से पहले उसको अच्छे से जांच और परख लेंगे। ठीक है? तो बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। बाकी के लेसन यानी लेसन नंबर 3 हम लोग अगले दिन की क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।